बिना रहा ना जाए। बस यही पहचान है कि आप भक्त हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर भक्त कहाँ? तब आप माँ और एक संसारी गृहस्थ में कोई अंतर थोड़ा है। उनसे हम ये बात कहेंगे, वो कोई अंतर नहीं बचाते भाई। भक्त जैसे कोई का भक्त भेष है, संत भेष है, महात्मा भेष है, तो उनके प्रति जो श्रद्धा सम्मान, उनके प्रति आदर का भाव आम आदमी में उठत है, तो उसका कारण केवल यही है कि वो आदमी के भाव बनता कि नहीं ये भगवान के, ये जो है ये गृहस्थ नहीं है, ये घर दुनिया के नहीं, ये भगवान के हैं, माने इनका जीवन भगवान को समर्पित है। तो इसी इससे साधारण सदगृहस्थ के घर मन में सम्मान उठता कि भाई ये भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान को जीवन अर्पित कर दिया, तो अपने आप सम्मान उठता। तो भक्ति की पहचान इतनी है कि भगवान भगवत प्राप्ति की प्रबल जो इच्छा है, रातों दिन बनी जाए, बस वही भक्त है। भगवत प्राप्ति भगवान के हाथ में, वो जीव के हाथ में नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, और कुछ लक्ष्य नहीं, और कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है कि हृदय में भगवत दर्शन हो जाए। यही भक्त, यही उसको जगत से अलग कर देते। और जो गृहस्थ है भक्त है, तो गृहस्थ भक्त बेचारा भगवान से भी दुनिया मांगता है। गृहस्थ भक्ति भी करे, जैसे इस समय मान लो शंकर जी की तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये जितने भक्त हैं इसमें अगर 1 करोड़ से पूछो आप, तो 1 करोड़ में 1-2 भी नहीं मिलेंगे जो इसलिए जा रहे हो कि भगवान हमको मिल जाए, या भगवान की कृपा से हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो। ये किसी का नहीं, सबके अंदर सकामता है, कामना है हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारा ये दुख मिट जाए, हम धनवान हो जाए, हमारे बच्चे शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, माने कुछ ना कुछ संसार की कामना है। तो सकाम भक्त गृहस्थ होते हैं, लेकिन वो महात्मा थोड़े कहे जाएंगे, वो महात्मा या संत थोड़े उनको कहा जाएगा, कहा जाएगा ना वो महात्मा है ना संत है, गृहस्थ है। बस ये है कि कुछ श्रद्धा होगी ईश्वर के प्रति, तो भगवान का जो कुछ भी हो भगवान की तरफ यात्रा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने सता रहे हैं, कुछ भी माने, उन सब के पीछे अपनी इच्छा ही है। तो काहे के भक्त? अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, अपने सुख के भक्त हैं। भगवान के भक्त कहाँ हैं? और ये संतों ने, जिन संतों ने दुनिया छोड़ी, दुनिया छोड़ने का मतलब दुनिया की इच्छा छोड़ी और सिर्फ भगवान को चाहा, तो उन्होंने अनुभव किया कि ये मार्ग बड़ा सरल था, ये मार्ग भगवत प्राप्ति का, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा सरल है, और दुनिया का रास्ता बहुत कठिन। एक उदाहरण, आपको कोई बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी, लखनऊ गए, कोई घर बड़ा अच्छा लगा, तो केवल इच्छा करो, अरे बहुत प्रेम करो, ये हमें मिल जाए, ये बड़ा प्यारा, ये हमें मिल जाए, किसी तरह हमें मिल जाए, तो मिल जाएगी। उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मतलब वो उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा, जितनी कीमत है उतना धन देना पड़ेगा, रोने गाने प्रार्थना प्रेम से वो मिलने वाला कि मिल जाएगा। तो इसी तरह कोई पद है, अब किसी पद की कोई कामना करे, अरे ये मिल जाए, हम डीएम हो जाए, तो हो जाएगा, उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतनी। कहने का मतलब संसार मुफ्त में नहीं प्राप्त हो, संसार के लिए उतना कर्म करना पड़ेगा तभी मिलेगा, लेकिन परमात्मा सिर्फ चाहने से मिल जाता है, तो कितना सरल, सोचो कितना बड़ा अंतर है, कितना घाटे का सौदा आदमी कर रहा है दुनिया। यहाँ की चीज चाहो भी और उतनी कीमत भी अदा करो तब मिलेगी, और उसे फिर कोई छीन ले तो वो नहीं कहेगी नहीं नहीं हम इनके।
कहेगी, चाहे घर हो, चाहे कार हो, चाहे नौकरी, कोई घोटाले में फंस जाओ, छूट जाए तो अगर नौकरी कहेगी अरे बेचारे ने बहुत रोए, तपस्या की, अब इसे मिल ही है, उधर से जड़ है का प्रतिकार है। लेकिन परमात्मा अगर प्राप्त हो गया तो वो जाना तो दूर, वो दूसरे से तुम्हें बचाएगा, वो दूसरे से रक्षा करेगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। और सिर्फ प्रेम करने से, यानी सिर्फ चाहने मात्र से मिल जाता। प्रेम और का चीज है? प्रेम माने चाहना। प्रेम माने कोई चीज हमें प्रिय लगती है, इसका मतलब हम उसे अपना बनाना चाहते हैं, या वो अपनी है, या तो अपनी है या अपना बनाना चाहते हैं, बस वही प्रेम है। भाई बेटा अपना है तो प्यारा है, और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पाना चाहते हैं, दोनों जगह प्रेम है। माने अपना बना लेना या अपना मानना, अपना होना, अपने होने का भाव ही प्रेम है। तो भगवान को अपना मानना, भगवान को अपना बना लेना, भगवान का अपने हृदय में अनुभव करना, यही प्रेम। तो अनुभव करने में तो जीव नहीं समर्थ है, लेकिन भगवान को चाहने में समर्थ। परमात्मा को चाहने में हर जीव समर्थ है। अब ये भैया मास्टर साहब बहुत अद्भुत बात है, आप विचार करो कि एक तरफ पूरी माया है, सब चीज है, दूसरी तरफ मायापति है। मायापति सिर्फ चाहने से मिल जाता है, और माया के लिए चाहना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, और सारे कर्म भी करने पड़ते हैं, और मिलकर भी वह शरीर तक ही साथ है, फिर छूट जाएगी। और परमात्मा शरीर से मिलते नहीं है, वो तुम अशरीरी हो, शरीर रहित निराकार हो, उसी रूप में मिलेगा और तुमको अपना रूप बना लेगा। जानत तुम्हें मिल जाएगी, सोई जाने जय देव जनाई। जीव अमर हो जाता, जीव सच्चिदानंद हो जाता है, भगवान को पा करके भगवान हो जाता है। तो ये कितनी सुखदायक वस्तु। और फिर वो चूंकि मायापति है, तो क्या ये संभव है कि जहां परमात्मा का निवास हो वहां ये सेवा न करे प्रकट? ये उसकी सेविका ही है, ये प्रकृति भगवान की दासी कही जाती है। माने ये भगवान के, परमात्मा की सेवा के लिए ही बनी, और हम सब परमात्मा हमें निवास है, इसीलिए प्रकृति हमारी सेवा कर रही है। केवल हमें होश नहीं, प्रकृति आपकी सेवा कर रही है कि नहीं कर रही? हर प्रकार से कर रही है। आप नहीं कुछ कर रहे, श्वास चल रही है, प्रकृति सेवा नहीं कर रही। खून दौड़ रहा है नसों का, शरीर जीवित बना हुआ है, आंख का निर्माण भी हुआ है और देखने की क्रिया भी हो रही है, अंग प्रत्यंग बने भी हैं, प्रकृति ने ही बनाए, और इनका प्रयोग भी चल रहा है। तो प्रकृति सेवा आपकी कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है। लेकिन हम प्रकृति पार परमात्मा है, ये होश नहीं है, तो हम बारंबार इसी की गुलामी में चले जाते हैं। हम इस माया के बजाय अपनी और नई माया बनाते हैं। ये तो भगवान की बनाई प्रकृति है, हम अपनी माया रचते हैं। अपनी माया जो आपका संसार है, या हमारा ये माया रुमोर तोर तय माया, और उसी को प्राप्त करने में फंसे हैं। और ये भी होश नहीं कि ये लघु जीवन संबत पंचदशा, कमाने भर का जीवन होता है, खाने का जीवन नहीं होता है। इसकी नहीं है, थोड़ा जीवन ये कमाने भर का ही होता है। अभी आप खा थोड़े रहे हो, अभी आप उतना खा रहे हो जिससे कमा सको, उतना डीजल गाड़ी में डालो जिससे यात्रा हो जाए, उतना तो हो रहा। माने आप आनंद से मुक्त होकर भोग नहीं भोग रहे। कोई नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल सब कार्यों से मुक्त होकर बढ़िया भैया जिंदगी का मजा ले रहा हूँ ना, जीवित रहूं और कार्य कर सकूं इसलिए भोजन करता हूँ, है ऐसा कि नहीं? यानी मजबूरी में लगा हुआ है आप, हम सब, पूरी दुनिया। लेकिन भक्त ऐसा नहीं। भक्त थोड़े दिन शुरुआती दौर में जब दुनिया का परित्याग करता है, दुनिया की इच्छाएं, और परमात्मा से प्रेम करता है, तो एक पीड़ा, वो भी सुखदायक पीड़ा है। भगवान की याद में हृदय दुखी है, तो वो दुख भी जब कोई उससे छीनता तो उसे पीड़ा होती है। जैसे गोपियां कहती है ये दुख हमसे न छीन, भक्त कहते हैं ये दुख हमसे न छोड़, इस दुख में भी सुख है। भगवान भले नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनकी याद में जो हृदय चल रहा है, तो वो अजीब सा आनंद है।
हाँ, वो दुख भी सुख ही है। जैसे दादू दयाल कहते दादू बिरहा लय रहो, मैंने बिरह पकड़ के रहो जीवन में। भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान प्रेमास्पद हैं, हम उनके प्रेमी हैं और हमसे दूर हैं, हमें विद्या भी नहीं आती कैसे रिझाएं, लेकिन याद तो हमसे छीन नहीं पाओगे प्रभु। वो कहते हैं भगवान तुम हमसे याद तो छीन नहीं पाओगे, तो इसी यादें के सहारे हम जिंदा। तो बस उतना समय, और जैसे भगवान का मिलन हुआ, जैसे उनकी कृपा बरसी, फिर भक्त मौज में रहता। आनंद वो खोजता नहीं, क्योंकि हृदय में सच्चिदानंद प्रकट हो गई है। आनंद की खोज खत्म हो जाती है, एक कसौटी। अगर आनंद की खोज अभी बची है तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको भगवत प्राप्ति नहीं, वो झूठ बोलता। कोई कहे हम संत हैं और फिर विषयों के पीछे भाग रहा, विषय आनंद ढूंढ रहा, ऊंचा पद और धन ढूंढ रहा, तो फिर वो संत अभी नहीं, वो झूठ बोलता है, वो विषयों में सुख ढूंढ रहा। इसका मतलब सुख स्वरूप परमात्मा को जानता एक ही कसौटी है। जिसके हृदय परमात्मा प्रकट, वो स्वयं सच्चिदानंद हो गए, हमेशा आनंद में डूबा है। इतना आनंद का नशा धीरे धीरे बढ़ जाता है कि बाहर का होश तक नहीं बचता। लेकिन सब संत कहते हैं, उनका उद्घोष है संतों का, कि भैया उस अवस्था में ये बाहरी प्रकृति सेवा करते। जब हृदय परमात्मा प्रकट होता तो कहना नहीं पड़ता, न कोई डिग्री मिली है, न कोई मुहर बाहर से लगा दी गई कि नहीं भैया आज से ये संत हो गए, कुछ नहीं। लेकिन वो अंदर की महक है, वो अंदर की खुशबू है कि ये बाहर प्रकृति सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सेवा करती, श्रद्धा पूर्वक सेवा करती है प्रकृति। किसकी? जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट, तो वो मौज से रहता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं, कृत्य कृत्य करने लायक सब कर चुके, पाने लायक पा लिया, देखने लायक देख लिया, ना कुछ करना है ना पाना है, बस मौज में रहना। तो ये जीवन श्रेष्ठ है कि वो जीवन श्रेष्ठ है जिसमें केवल जीवन की तैयारी ही है। हाँ, जीवन व्यय करता तू सुख की तैयारी ले, सुखी नहीं होता, सुखी कोई नहीं होता, वो सुख की तैयारी में लगा रहता है कि बस अब सब होने वाला है हमारा काम। अब एक और यही माया की बल है, माया का बल है, जिसे दूर दिखाई पड़े, तो हो सकता किसी को वैराग्य हो, लेकिन ना नजदीक है, उससे किसी से पूछो हालचाल, बस देखो महाराज जी बस सब हो गया हमारा, थोड़ा ये बचा है, बिटिया के सैया शादी हो जाए और भैया की नौकरी लग जाए, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, नौकरी से हम बीआरएस ले लेंगे, अब बस केवल प्रभु का भजन और आनंद से। वो आदमी सब नजदीक बैठे हैं और इसी में बीत गया जीवन है। तो यही, अच्छा यही भगवान की माया, अगर हम पार पा जाए तो माया कैसे? भगवान कहते हैं कि मम माया दुरतया, ये दुस्तर है पार कर पाना, कोई खेल तमाशा नहीं है भाई। अगर पार ही हम पा जाएं तो फिर आसान न हो जाएगी, पार नहीं पाएंगे, किस रूप में वो आके खड़ी हो जाए। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी विज्ञानी तेरी माया से नाच, हाँ ज्ञानी बने हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और उपदेश करते, लेकिन माया नाच रही। अब भगवान जानता है उनका हाल अंदर का कि नाच माया में रहे, पार अभी नहीं हो पाए। हाँ, ज्ञानी विज्ञानी तेरी माया से नाचे, अब विवेकी होता है वो जोड़ के हाथ दोनों भक्ति ही जाने। विवेकी गाता ज्ञानी भगवान न बने, माने अहंकार न बनने पाए। प्रभु हम आपके शरण में रहना चाहते हैं, क्योंकि शरण में ही कल्याण है। जो जन जाति शरण है ताको ताकी लाज, उल्टा जल मछली चढ़े बहे जाए गजराज, है ना। जल की शरण में तो मछली को कोई नहीं डुबा पाता और हाथी बह जाते हैं तूफान में। तो इसमें जो काबिल बना, कर्ता बना, अहंकार हुआ हम बड़े ज्ञानी बड़े ध्यानी, हमने भव पार कर लिया, वो भी डूबे है जानो, भाव बचते नहीं डूब पार करने को। जो कहे हम भव पार है वो डूबा है पक्का जान। काहे? ज्ञानवान भक्त पूर्ण वो जानता है कि जगत नहीं बचता, जगत परमात्मा हो जाता। जगत जो है ये भक्त की दृष्टि में सब परमात्मा, परमात्मा ही इन रूपों में विराजमान, और अज्ञानी के लिए जगत।
पार थोड़े करते हैं। भव सागर सब सूख गया है, मीराबाई गाते हैं, भव सागर सब सूख गया है, फिकर बची नहीं तरनन की, मुहे लागी लगन गुड़ चंदन। काहे के लिए भव सागर बचाइए नहीं, भव सागर परमात्मा हो गया। हाँ, यही जगत में दो दृष्टियां, ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये ब्रह्मांड है ब्रह्म भरा, और अज्ञानी के लिए अरे भैया फंसे हैं बहुत हो रहे, अब हम क्या बताएं। और फंसा वसा नहीं, वो अंदर से उसको मिठास है भाई, अगर मिठास ना हो तो वो छोड़े ना दे। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी शर्ट पे चिड़िया ने टट्टी कर दी तो तुरंत उतारते हैं, धुल जाते हैं कि फिर भी रखते हैं। तो अगर पता ही चल जाए कि ये माया बड़ी खराब चीज है, या आगमा पाई है, या दुखदाई है, तो कोई रखेगा? वो अंदर से पक्का जानता कि पूरी मौज इसी में, बुद्धि में सारी आदमी पूरा निर्णय रहता कि पूरा मजा यही है, इसलिए खूब धन कमाओ और मजा लो। चारवाक दर्शन जो है वो उन्हीं का है, या जब तक जीवित हो उधार लेके घी पियो, क्यों? क्योंकि सारा आनंद यही है, यही आनंद, ये नहीं मरने के बाद आनंद है। जैसे किसी ने हंसी उड़ाई कि भैया यहाँ शराब छोड़ो, क्यों? वहां शराब की नदियां बहती, ये भी गलत। यहाँ शराब छोड़ो क्योंकि वहां शराब की नदियां बहती, यहाँ विषय भोग छोड़ो क्योंकि वहां अप्सराएं मिलेंगी, ये भी अज्ञान, ये गलत बात। अप्सरा या विषय का जो सुख है, वो सुख उस अपने आत्म सुख के सामने कुछ नहीं, और वहां भी तुम आत्म सुख ही प्राप्त करते हो, ये ऐसा अद्भुत ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे विषय सुख है, विषय सुख के लिए आदमी मरता है, तो विषय सुख जब तुम्हें स्वप्न में भी प्राप्त हुआ तो तुम जागे तो वहां तो अकेले थे, तो कैसे तुम्हें प्राप्त? भाई बाहर विषय सुख के लिए आदमी महल बनाता है और बड़ी तपस्या बड़ी मेहनत करता है, स्वप्न में भी विषय सुख कभी मिलता है? सबका अनुभव है। अब जब स्वप्न से विषय सुख से तुम जागे तो वो शरीर और वो दुनिया खत्म, लेकिन वो सुख भोगने वाला जो मैं है वही इस समय है कि नहीं, जागृत दशा। तो वहां उसने सुख कैसे प्राप्त किया? इसका मतलब वो आत्मरत ही थी, लेकिन उसकी आदत पड़ी है भ्रम के, तो बिना भ्रम के वो सुख उद्बुद्ध नहीं होता, माने वो सुख रूप अपना प्रकट नहीं कर पाता, वो भ्रम में प्रकट कर पाता है। जैसे कुत्ता, ये उदाहरण दिया गया वेदांत में, जैसे कुत्ता जब हड्डियां खाता है तो उसके जबड़े फट जाते, अंदर का मुख फट जाता, तो वो अपना ही रक्त, हाँ अपने रक्त पाता है, लेकिन उसको स्वाद आता है। तो कहा इसी तरह यह विषयानंद का अनुभव है, वो आत्मरति है, बस कहा है तुम्हारी इच्छा है, उस समय विचार ठहर जाते, उस समय ये होता कि नहीं हमने जो पाना था पा लिया, तो अपना आत्मा का रस उत्पन्न। लेकिन अगर ये भ्रम ना हो, निराकार अपने ध्यानस्थ अवस्था में अपना निराकार स्वरूप प्रकट हो, तो वो सहज सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि है। एक ही चीज ऐसी है जो पूरी दुनिया को भरमाए, अगर सुख स्वरूप निरालंब मिल जाए। आलंबन माने होता है बहाना, आलंबन माने बहाना, कोई सहारा पकड़ के कुछ हमें मिला, हाँ माने कुछ पकड़ लिया और उसके सहारे में सुख मिलने लगा, है ना। तो अगर निरालंब माने बिना किसी बहाने के, बिना किसी वस्तु आधार के अपने स्वरूप में सुख मिलने लगे, और वैसा सुख मिलने लगे जैसा विषयों में मिलता है, विषयानंद से ही हम परिचित हैं, तो अगर वैसा सुख मिलने लगे तो कोई बाहर जाएगा? आप बताओ, वैराग्य हो जाए पूरा पूरा, कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि महल बनाना आपका लक्ष्य नहीं, ना महल बनाना लक्ष्य है, ना कार खरीदना लक्ष्य है, ना रुपया कमाना लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है वो आनंद, उस आनंद का उपभोग, निरंतर आनंद का उपभोग जीव चाहता है। अब ये सारी जितना बाहरी नाटक है वो उसी के लिए होता है।
और अगर उसे पता चल जाए कि यार दुनिया छोड़ के अपने में आनंद मिल सकता है, तो पूरी दुनिया बाबा जी बन जाए, पूरी दुनिया। देखो एक नशा करने वाले को उसमें क्या मिलता है भगवान जाने, लेकिन कुछ मिलता होगा उसको, चाहे शांति ही मिलती हो। तो नशा करने वाला घर तक बेच देता है, मतलब लत लग गई बुरी तो देखो सब बर्बाद हो जाता है। काहे बर्बाद हो गया? क्योंकि उसके वो जो अंदर रस मिलता है उसके बदले बाहर की बर्बादी उसे स्वीकार है, तभी तो छोड़ पाता। सोचने वाली बात। तो जब एक व्यसन में इतनी क्षमता है तो आत्मानंद में कितनी क्षमता है। तभी लोग छोड़ पाते हैं, तभी लोग इसकी बेपरवाह हो जाते हैं। छोड़ना नहीं होता, बेपरवाह हो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और प्रकृति तो पहले संभाल रही, प्रकृति संभालती, संभाल प्रकृति ही आपको रही। हमें लगता है हम खुद संभले हैं बड़े नियम से, संभले उभले कुछ नहीं है, प्रकृति संभाल रही है। जिस दिन प्रकृति अभी विघटन इसमें शुरू कर देगी तब संभाले कोई, संभाले नहीं, संभलेगा ना, कोई दिमाग काम करेगा, है ना। तो प्रकृति पहले से संभाले है और तुम पुरुष हो। पुरुष माने जो परम पुरुष परमात्मा है वही है, तो तुम भी वही हो। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ। भगवत प्राप्ति की इच्छा बन जाए कि किसी तरह स्वरूप दर्शन हो जाए, किसी तरह स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। स्वरूप तो तुम भाइयों प्राप्त पहले से, केवल बाहरी परिचय से हम जुड़ गए और वो थोड़ा हुआ, बाहरी परिचय से केवल जुड़ गए। जैसे आपसे पूछें आप कौन हो, बाहरी परिचय छोड़कर आप एको शब्द नहीं बोल पाओगे। भाई शरीर, उसका नाम, इसके अतिरिक्त आप कोई परिचय नहीं, और वही है, वही और वही जाएगा निकल के, ये भी आप जानते हैं, इतना तो अनुभव है। मृत्यु का करेगी, उसे ही दूसरे शरीर में डाल देगी। तो जो है और जो जाएगा वो अभी तो है, तो बस उसे केवल जान लेना। भगवान बहुत दूर है, काहे भगवान एक शब्द है आपके लिए, हमारे लिए एक शब्द है भगवान, परिभाषा सुनी। प्रकृति भी बाहर है, लेकिन आपका जो जीव भाव है, जीव है जो मैं करता वो तो आप हो, ये भी अलग है। तो इसे देखना सबसे आसान, और केवल इसे ही देख लेना, बस भक्ति हो। जब जीव अपने स्वरूप को देखता है, जीव भाव निज सहज स्वरूप मम दर्शन फल, तो फिर भगवान का दर्शन हो जाता, वो जीवन का फल है प्राप्त हो जाता। क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वर में भेद नहीं, जीव ईश्वर का अंश है, तो अंश और अंशी में अंतर नहीं होता। चाहे थोड़ा पानी हो, चाहे महासागर हो, पानी बने, चाहे 1 ग्राम सोना हो, चाहे पूरे सोने की खान हो, वो बराबर है। चाहे थोड़ी मिट्टी हो, चाहे पूरी पृथ्वी हो, तत्व से एक है ना। बस इसी तरीके से ये जो जीव है, मैं उठ रहा, ये परमात्मा है, इसे ही देख लीजिए, बस कल्याण। अब देखने का एक तरीका है कि सबसे पहली चीज आपको ये दृढ़ करना है कि मेरे होने में कोई मुझको संशय नहीं है। संशय मेरे होने में, आपके मैं हूं में कोई संशय है? तो मैं हूं ये निश्चित है, आपको निश्चय करना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसा हूं शुद्ध रूप में, ये मैं जानता नहीं, ये भी सत्य बात। ये 2 बातें माननी पड़ेंगी। मैं हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं कैसा हूं जो शरीर से निकल जाएगा, उसका रूप क्या है, तरल है कि ठोस है कि आयताकार वर्गाकार सर्वव्यापी के छोटा सा, मतलब वो कैसा रूप है ये हम जानते नहीं। तो ये 2 बातें निश्चय अगर कर लें आप, तो वो साधन शुरू हो जाए। फिर तीसरा साधन संत बताते हैं, मतलब निश्चय करना है, साधन नहीं है, निश्चय बुद्धि से निश्चय कर लेना
कि मैं हूं, लेकिन मैं कैसा हूं ये मैं जानता नहीं। तो इसके आगे संतों ने पाने का उपाय बताया। संतों ने कहा कि सुन रहे हो, ये जो मैं हूं उठ रहा है, बस आपको प्रतिदिन यही करना है, हर समय कि इसी में ठहरे रहो, बिना किसी परिचय के। मैं हूं माने मैं शरीर नहीं, शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, और इसके आगे जानते नहीं, इसके आगे ना बोलो, बस मैं हूं। मैं हूं, लेकिन मैं साकार शरीर नहीं हूं, ये भी पक्का है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में भी ऐसा शरीर देखता हूं, और वहां भी मैं यही कहता हूं कि मैं हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं भूखा हूं, मैं खा रहा हूं, यही कहता हूं हूँ बहू। और जगह तो वो शरीर तो चला गया, लेकिन मैं कहने वाला वही इस समय बैठा है कि नहीं बैठा? नहीं बैठा। कौन बैठा? जो स्वप्न में भाग रहा था शरीर देखकर, वही है कि नहीं? क्या आपको संशय है कोई? वो वही है ना, यानी असली चीज तो है भाई। स्वप्न में मान लो कोई दुर्घटना हो गई, स्वप्न में जाओ और कोई दुर्घटना हो गई, तो वहां मैं हूं करके देह बचाएगा कि नहीं बचाएगा? हम्म? अरे मैं जला जा रहा हूं, अरे मैं तो नदी में गिर गया, तो वो शरीर सहित नदी में गिरेगा, क्योंकि शरीर के अलावा कुछ दिखता नहीं। और जब गिर रहा होगा तो नींद खुली, तो नींद खुली तो इस देह को मैं कहने, अरे हम तो सपना देख रहे थे, अरे हम तो बड़े भ्रमित थे। तो वो मैं हूँ शरीर नहीं है, ये तो पक्का हो गया अगर विवेक है तो। नहीं, आप समझ नहीं, इस बात पे दृढ़ नहीं हो जाओ आप। आपका जो विचार उठाते हो बताओ, यही बात समझ आवे तो ज्ञान मिल जाएगी भाई। जब तक ये आप जान नहीं पाओगे मैं शरीर से पृथक हूँ, तब तक मैं कैसा हूँ वो देखने की इच्छा नहीं उठेगी। तो पिंड माने बैठे रहोगे कि मैं 50 साल का हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये नाम है, ये पकड़े रहोगे। तो ये दोनों विचार करो कि जो स्वप्न में मैं हूँ कह रहा था और जो जागृत में, दोनों एक है कि अंतर? का अंतर? नहीं, ठीक है बताओ तो का अंतर, क्या अंतर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। वो स्वप्न की अवस्था है, ये जागृत अवस्था है, अवस्था का भेद है। और शरीर का भी भेद है, वो सूक्ष्म काल्पनिक शरीर था, ये स्थूल शरीर है। हम और बढ़ा के आपको बताऊं, वो सूक्ष्म स्थूल शरीर था, मतलब सूक्ष्म शरीर था, और ये स्थूल शरीर है। ये ज्ञान आपको कब हुआ? स्वप्न में कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, जागृत में है। स्वप्न में भैया उमेश, वो शरीर भी इसी तरह स्थूल लगता था। अगर जान जाते ये झूठा है तो बचने का प्रयास ना करते। जैसे स्वप्न में आग लगी, ठीक, और इत्तेफाक की बात गाड़ी से जा रहे थे, आग लग गई, तो एकदम से व्याकुल होगा, अरे दादा हम तो जल गए, बस नींद खुली। तो जब गाड़ी में आग लगी तब थोड़े आप जानते थे ये शरीर स्थूल नहीं है, सारी क्रियाएं हो रही थी, इसीलिए जलन हुई, तभी आप भागे और बचने का प्रयास किया, कोई उपाय न छूटा तो जीवे वहां से गायब हो, छूट गया, प्राण निकल गए और इस प्राण में स्थानांतरित हो गए। बस जाके उठा, अरे हम तो सो रहे थे। तब ज्ञान आपका सही है कि वो सूक्ष्म शरीर था, नकली था, झूठा था, स्वप्न था, लेकिन भैया जब देख रहे थे तो झूठा था का सही था? अब यही हम कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हूबहू शंका करो, उसी तरह ये सच लग रहा है। जब इससे तुम जागे नहीं इसीलिए जानते नहीं, जब इससे जीव जागता है तब जान जाता कि ये भी शरीर उसी तरह झूठा है। जिह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। देखो एक है उदाहरण शंकर जी ने दिया, जब वो जानोगे तो ये भी स्वप्न की तरह झूठा हो जाएगा। अच्छा एक और, जब वो देख रहे थे तो इसकी याद थी, झूठा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो तुम झूठ पर मत जाओ, सत्य को पकड़ो। अगर वहां सत्य नहीं था तो भागने का प्रयास कौन कर रहा था? वहां अगर सत्य नहीं था तो रो कौन रहा था? वहां अगर सत्य नहीं था तो दुखी और सुखी कौन हो रहा था?
आप बताओ, अरे आप सुखी दुखी नहीं हो रहे थे का? हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो बस सत्य को पकड़ो, सत्य निराकार है। क्यों? क्योंकि वो देह झूठी, ये देह भी झूठी। जब उस देह का अनुभव होता तो ये देह नहीं रहती है, और जब इस देह में होते तो वो देह नहीं रहती। यानी दोनों देहों में तुम्हारा गमन है, और देहें नहीं लोग बदल पाती। ये धरती वहां नहीं, वो धरती यहाँ नहीं, यहाँ का पानी वहां नहीं, वहां का पानी यहाँ नहीं, वहां के पहाड़ यहाँ नहीं, यहाँ के पहाड़ वहां नहीं, लेकिन तुम दोनों लोकों में रहते हो। तुम कौन हो? इस पे गंभीर होना पड़ेगा तो ज्ञान होगा। ये कोई खेल नहीं है। बिना बनाए सृष्टि दिख रही थी, वही जैसे तुलसीदास वाला पद पढ़ते हो, केशव कहीं न जाए का कहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं बहुविध रचा। वहां कौन सी धरती थी? वहां कौन सा शरीर था? वहां के पर्वत को वैज्ञानिक, जीवाश्म वैज्ञानिक उसको जांच रहे, और उनसे कहा जाए कि ये पर्वत न जांचो, ये 2 मिनट पहले बना, तो मान पाए? ये पर्वत की जांच न करो, ये 2 मिनट पहले हमने बनाया, हम इसके ब्रह्मा हैं, तो वो मान पाएंगे? और बना 2 मिनट पहले नहीं बना। उसे कल्पना ठीक है, वो सब कल्पना है। हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह वो सब कल्पना है उसी तरह ये भी कल्पना है, लेकिन उस कल्पना को तुम सत्य करते हो। मैं हूं करने वाला। तो एक बात पक्की हो गई कि यार मैं हूं, लेकिन मैं कैसा हूं ये जानता नहीं। ये जब निर्णय कर लोगे तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। मनुष्य ये निर्णय नहीं कर पाते, अज्ञानी लोग। वो निर्णय माने बैठे हम मजबूत देह हैं, इसमें ये रोग है, इसमें ये स्वास्थ्य है, इसमें ये बीमारी, इससे अलग सोचते नहीं है। जड़ पुरुष मतलब बुद्धि जड़ हो गई, जड़ात्मक हो गई, वो जड़ तक बाहर निकलता है ना। ये हुसैन है कि अरे यार हम निराकार सत्ता है, हम तो स्वप्न के नकली शरीर में भी आनंद ले सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। हाँ, बिना शरीर के वहां कौन शरीर है? हाँ, सुसुप्ति में कोई शरीर नहीं, फिर भी तुम रहते। गहरी नींद में, स्वप्न में नहीं, गहरी नींद में कोई होश नहीं, न कमरा का पता, न घर का पता, न नाम का पता, कोई पता नहीं। गहरी सुसुप्ति में, और वहां तुम बड़े सुख से रहते हो। अरे जागे, अरे बड़ी बढ़िया नींद आई। उसकी लोग इच्छा करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, बढ़िया पंखा लगाते हैं, मच्छरदानी की कोई बाधा नींद में ना पड़े, और छोड़ देते हो पूरी दुनिया, घर द्वार, काम, शरीर, संसार, वासना, स्त्री पुरुष सब छोड़ दिया, नाम उपाधि। वहां न प्रधानमंत्री बचा और न अध्यापक बचा, न कोई नहीं, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न सब भूल गए, बिल्कुल स्वाहा। तब बड़ा सुख रहा। यानी सब त्याग देने में बड़ा सुख है, सब त्याग देने में बड़ा सुख है। और वो सुख अगर नहीं है तो रोज आदमी निद्रा में गहरी नींद की इच्छा क्यों करता है? जिसको नहीं नींद आती दवा तक लेते, डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो खूब गहरी नींद आवे। यानी गहरी निद्रा में सुख है। कौन सा सुख है? वो सहज सुख राशि है, वही जीव अपना सहज सुख रूप अनुभव कर लेता है। लेकिन जीव बेचारा सो जाता है, बुद्धि सब जानने काम करती है, अब बुद्धि निद्रा में सो गई तो कौन जाने और कौन बतावे? लेकिन आप थे, आप बुद्धि के पार थे। नहीं तो जागने वाला बदल जाए, जब सोवे तो कोई और जागे तो कोई और, वो परिचय भूल जाए, भूलता कोई नहीं, याद रहता हम सोए थे। और वहां बुद्धि नहीं थी, यानी तुम बुद्धि भी नहीं हो, बुद्धि के पार हो कि नहीं? तो जब ये संशय पहले लावे, जिज्ञासा उत्पन्न हो कि यार हम हैं निराकार, ये जो भी हैं, बहरहाल ये शरीर तो नहीं है। स्वप्न की अवस्था में वो नहीं है, हाँ, ये भी नहीं है। अब जैसे वहां सत्य लगता था वैसा यहाँ सत्य लगता है। तो मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं ये जानना ही जिज्ञासा है। तो ये मुमुक्षा जब पैदा हो जाए कि ये जान जाए हम क्या है, बस जान जाओगे और कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र से भगवान मिल जाता है। तो जो जानने के प्रबल मैं हूं पर टिके रहने से संतों ने अनुभव किया। अब मैं हूं पर टिकने के 2-3 भाव है नहीं, एक ही चीज है, टिकना वही है। 2-3 भाव, 2-3 भावों में कोई एक भाव पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। एक सबसे ऊंचा विवेक का भाव है कि मैं हूं, बस हूं तो हूं, बात केवल टिके रहो तो उस ब्रह्मांड व्यापी सच्चिदानंद प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तुम ही हो। यही वेद का उद्घोष है, अहम ब्रह्मास्मि।
अब आप फिर नहीं सुने, जब आप सुनियो तो हम जब अब सुनियो, अहम ब्रह्मास्मि वेदों का उद्घोष है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि माने मैं जो उठ रहा यही ब्रह्म है। तो इसका आपको पता चल जाएगा कब, जब मैं हूं पर टिके रहो। ठीक। दूसरा, अगर आप ये नहीं कोई धारण कर पाता तो दूसरा सोहम, सोहम माने मैं वही परमात्मा हूं। अब सहारा इसमें थोड़ा सा भावनात्मक सहारा हो जाता है, समझ रहे? जैसे कोई नहीं स्वीकार कर पाता तो उसके लिए एक भावनात्मक सहारा के सोहम जपो। सोहम माने मैं वही ब्रह्म हूं, मैं जो कर रहा ये वही ब्रह्म है, तब भी कल्याण हो जाएगा। और तीसरा है कि दोनों न माने, एकदम नास्तिक हो, तो वो कहे हाँ, तो वो कहे को हम, मैं कौन हूं, तब भी भगवान मिल जाएंगे। कुछ न मानो तो कहे पहले से कोई धारणा ना रखो, बस जो है वो तना सत्य तो है, ये मैं हूं इसमें तो कोई संशय है नहीं, तो बस पता लगाओ मैं कौन हूं। ये सबसे अच्छा है, कोई धारणा का आरोपण है ना करो, ऊपर से काहे ला दो। न मैं ब्रह्म हूं और न मैं वही परमात्मा हूं, बस मैं कौन हूं पता लगाओ। मैं हूं इतना तो इसे तो कोई काट नहीं सकता, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं हूं, अब मैं कौन हूं इसका पता लगाओ। को हम माने मैं कौन हूं, तब भी वही सत्य मिल जाएगा। जो अंतिम सत्य है ब्रह्मांड का वो तुम ही हो, वही परम सत्य हर जीव है, वो मिल जाएगा, काम बन जाएगा। ये तीन भाव संतों ने दिए कि जिसमें तुम टिक सको, वृत्ति के लिए दिए, बाकी तीन अलग चीजें नहीं। मुख्य चीज मैं है, बस ये मैं करने वाली ताकत जो है, मैं नहीं, शब्द नहीं, मैं करने वाला तो कोई है, मैं हूं कहने वाला है सत्य की नहीं, बस यही परम सत्य है। इसे अब है तो आप देख नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तो शरीर से जुड़ के हम चलते हैं अपना परिचय, और शरीर हम है नहीं। तो इसी पे टिका रहो तो परम सत्य मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जो लोग ये नहीं समझ पाते तो वो इस भाव से चलते हैं कि मेरे रूप में परमात्मा है, तब भी ठीक है भाई। ये आना इसी चैतन्य तत्व पर है, इस पर टिके रहने से भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और ये न कोई कल्पना है, न कोई आपको जबरदस्ती धारणा ला दी जा रही है कि नहीं ये मानो, जो हम कह रहे हैं ये मनवाया जा रहा है कि सत्य है, ये परम सत्य है। और सत्य की ही खोज करनी चाहिए, सत्य की ही प्राप्ति करनी चाहिए, सत्य पर टिकना चाहिए, सत्य परमात्मा है, मिल जाएगा। काल्पनिक नहीं है कि हमने कह दिया कि मान लो नहीं ये ऐसा रूप है भगवान का, काहे मान लो, तुम ना मानो, तुम अपने सत्य को पहचानो, और मान लो ना पहचानो तो का बाकी चीजें आपकी टिकी रहेंगी। अंधेरे में आए हैं और अंधेरे में ही लौट जाएंगे, जान कुछ नहीं पाएंगे। क्या आदमी अपने बारे में कुछ जानता? वो कुछ भी कर ले बाहर, लेकिन अपने सत्य स्वरूप को जानता नहीं है। तो अंधेरे में आए हैं और अंधकार में ही वापसी हो जाएगी। और अगर सत्य स्वरूप देख लिया तो परम प्रकाश रूप दिन राति, कहाँ न चाहिए दिया घट बाती, और वो रूप मिला तो अजर अमर हो जाओगे। फिर ये शरीर की उम्र से कोई मतलब, शरीर की अवस्था आयु से मतलब ही खत्म हो जाएगा। निर्भीक उद्घोष भक्त कर देता है कि शरीर चाहे 100 साल रहे और चाहे आज ही नष्ट हो जाए, मैं शरीर। परमात्मा हम दोनों एक ही थे, एक हो गए, बस भ्रम से जानते नहीं थे, अब हमने जान लिया। हाँ, कबीर जैसे कहते हैं हम न मर मरिए संसारा, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हम मरबे, नाई तो हमरी मरे बला। भाई जिसने भी जाना सबने यही बात कही कि वो अजर अमर अविनाशी जो रूप है वो हमें मिल गया, जो अविनाशी और सात सुख रूप था वो प्राप्त हो गया। अब जब वो दशा मिलेगी तो ऐसा कोई पूछे अच्छा मान लो जान भी लिया तो क्या होगा, तो एक ही चीज होगी कि जगत की सत्यता बचेगी नहीं, उसी तरह जैसे जागने में स्वप्न की सत्यता नहीं बची। तो जब स्वप्न की सत्यता नहीं बचेगी तो स्वप्न की कोई चीज पाना चाहता है, अधूरी छूट गई थी,
बैग में रुपया भर रहे थे, आधा रह गया था, तो कब फिर जागने के बाद कहता चलो आधा वो भी ले आवे, वस्तु शून्य हो गया, वस्तुएं खत्म हो गई। तो इसी प्रकार अपने स्वरूप में जाग जाने पर जगत की असारता पता चल जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस सुख की बूंद बूंद की तलाश जीव संसार में करता था, वो सुख का सागर वो मैं ही हूँ, ये उसको पता चल जाता, वो सुख स्वरूप हो जाता है, परमानंद में डूब जाता है। तो फिर सब इच्छाएं खत्म हो जाती, सारी वासनाएं समाप्त, सारी कामनाएं समाप्त, सब यात्रा खत्म। अब जो शेष जीवन बचा वो केवल आनंद और उत्सव बचा, बढ़िया मगन है, अपने स्वरूप में मस्त है, प्रकृति सेवा पहले से कर रही है, प्रकृति सेवा करती है। हाँ, यही भक्ति का सबसे बड़ा फल है।